हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वीडियो है वो काफ़ी दिन से नहीं आई है ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सारा रिजल्ट जो था वो आउट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ BHU की, SCU की, DU की एंड CUSET की, केवल JNU का बाकी है और जामिया का जो है वो एग्जाम 1 नवंबर में होगा। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं वो आउट हो चुके हैं। तो बहुत सारे मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, BHU से रिलेटेड बातें करेंगे, CUSET से रिलेटेड बातें करेंगे, DU का क्या सीन है वो भी बातें करेंगे और SCU क्या है वो भी बातें करेंगे। सारा चीज जो होगा वो क्लियर होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग BHU की। जैसा कि आपको पता है कि BHU का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग भी अप्रॉक्स हो चुकी है। तो अनएक्सपेक्टेड है कि जो जनरल रैंक अब तक हुआ है वो अराउंड 38 तक ही स्टूडेंट को मिल पाया है। 38 रैंक तक क्लोज हो गया है फर्स्ट काउंसलिंग में। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग में क्लोज हो चुका है तो कैसे होगा। हुआ क्या था कि इस बार जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन है। तो अनएक्सपेक्टेड था कि इस रैंक पे क्लोज हो जाना। क्यों अनएक्सपेक्टेड है कि वो लास्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट 7 ईयर की, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 38 पे कभी क्लोज हुआ था। इस साल सिनेरियो ये हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग थी तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो नहीं आते थे, अगर आउटसाइडर हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वो जो नहीं आते थे उन्होंने भी फिल किया हुआ था तो 38 तक चली गई है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जनरल हैं तो उनका नहीं हो पाया है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं। तो जैसे ये पहली काउंसलिंग खत्म हुई है, एक बात ये भी आप मान लो, जिसकी फिजिक्स और जियोफिजिक्स में दोनों में रैंक अच्छी आई हुई थी, तो हुआ क्या इस बार की फिजिक्स में काउंसलिंग का जो लिंक है, पेमेंट का लिंक, वो पहले दे दिया गया है। इसलिए जो इनको जियोफिजिक्स लेना था वो सेफ जोन के लिए फिजिक्स भी पेमेंट कर दिया उन्होंने। मेरे ग्रुप के कुछ स्टूडेंट हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस सीट को ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए 38 पे क्लोज होना निश्चित था। और लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट अब जियो फिजिक्स को लॉक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, फिजिक्स की सीट जो है वो अनलॉक हो जाएगी। तो जो 38 के बाद वाले रैंक हैं उनको वो सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ। तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग जो सिनेरियो लगता है कि मुझे 45 to 50 के बीच में ही ये बुक होगी, स्लॉट जो होगा वो खत्म होगा जनरल का। जनरल में जो भी स्टूडेंट हैं वो विदिन 50 में ही ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट, अगर बात करूं मैं OBC, SC, ST जो भी स्टूडेंट है, तो अगर उसमें से कोई जो फिजिक्स में जाते हैं तो वो सीट क्या होगी, वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलेगी। तो मेरा मेन मोटो ये है कि जो भी स्टूडेंट विदिन 50 रैंक में है वो घबराएं बिल्कुल ना। उनका एक चांस है, जल्दी उन्हें चांस देखने को मिल सकता है इस वीक में। तो उनका फेयर चांस है, वो उस सीट को ले सकते हैं BHU में से फिजिक्स में, क्योंकि जो फिजिक्स में कुछ स्टूडेंट चले जाएंगे अभी। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि मैं पेड वाले जो स्टूडेंट परेशान हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। देखिए पेड सीट में क्या होगा कि जब 50 तक सीट बुक हो जाएगी, उसके बाद कुछ कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी जो जनरल में आ गए हैं, जो अपने कैटेगरी में एडमिशन ले लिए हैं, तो पेड सीट की भी काउंसलिंग शुरू होगी। तो 14 जो सीट है 14 वो क्या है, पेड सीट की है। तो पेड सीट में एक बात ये भी जान लो कि जितने भी स्टूडेंट पेड सीट में एडमिशन ले रहे हो आप, पहला पॉइंट ये है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फीस होती है वो ज्यादा लगती है, अराउंड 45 के, और आपको हॉस्टल अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सोच समझ के आप लोग एडमिशन लीजिएगा कि हॉस्टल अलाउड आपको नहीं होगा और फी भी ज्यादा है। और तो जो आपका एजुकेशन होगा स्टैंडर्ड होगा, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वैसे ही जो रेगुलर काउंसलिंग होती है वैसे स्टूडेंट के साथ आप सेम क्लास में आप एग्जाम दोगे, आप अपनी स्टडी करोगे, आप अपना लैब वर्क करोगे, सारी चीजें वहीं पे होंगी। तो लेकिन आपका जो मेन मोटो है BHU में एडमिशन लेने का, उसमें हम बता दें अगर पेड सीट में आप लेते हो तो आपको क्या होगा, 45 के एक्स्ट्रा देना है और आपको अराउंड मीन्स आपको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये बात हो गई। तो मेरे अराउंड जो आपका पेड सीट का काउंसलिंग है, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा, क्योंकि इस बार 2020 में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो अगर स्टूडेंट थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट लेंगे तो अराउंड 120 तक पेड सीट क्लोज होगा। लेकिन जिस हिसाब से सीनेरियो चल रहा है, अगर हम उसको देखें तो ये जो सीन है विदिन 100 भी हो सकता है सिमट के रह जाए पेड सीट में। लेकिन इसके लिए आप घबराइए मत, 7 डेज के अंदर सारा सीनेरियो जो वो क्लियर होगा
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2700 पे करके सीट बुक कर देंगे और हो सकता है वो बाद में कहीं और ले लें। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप TU, JNU, STU या कहीं पे भी CU सेट में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको BHU में ड्रॉप करना है तो प्लीज राइट एन ईमेल। आप एक ईमेल राइट कर दो, आपका फी जो होगा वो रिफंड हो जाएगा और वो सीट किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाएगी। तो ऐसा ना करें, सीट बुक करके आप अगर कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि फी कम है इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक सीट को बर्बाद कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका केवल 2 या 3 नंबर से ही जो रैंक होता है वो काफी डिफरेंट हो जाता है। तो वैसे स्टूडेंट के बारे में आप सोचिए, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो प्लीज, कहीं और भी ले लिए हैं तो आप अपना एडमिशन यहाँ कैंसिल कराइए और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। तो ये बात हो गई JNU की गाइस। अब मैं दूसरा बात आता हूँ DU का भी रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या, तो जैसा पोल था, पोल के कारण देखिए मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, BHU की बात किया जाए या DU की बात किया जाए, तो उसी के अराउंड ±10 मैं आपको बताता हूँ, कर लीजिए। तो काफी एक्यूरेसी के साथ जो कट ऑफ वो डिक्लेयर हो रहा है। तो मेरे अराउंड 95 के अराउंड मैं पहले ही बोला था, मैं फिर से उसी पे स्टिक हूँ। 90 to 95 के बीच में कट ऑफ का आइडिया जो होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने ग्रुप के वो BHU में जा चुके हैं। तो 95 के आसपास, 90 से 95 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है DU का कट ऑफ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनका BHU में पेड सीट में भी हो रहा है वो DU के स्किप कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है आप एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो कि आगे आपको रिसर्च किस फील्ड में करना है। उस हिसाब से अगर एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है या सारी चीजें, क्या ये सारी बातें ग्रुप में डिस्कशन की जा चुकी हैं। तो एक चीज और है, जो भी मेरे ग्रुप पे पहली बार देख रहे हैं, आप सर्च करें @ नितेश फिजिक्स या पिन कमेंट आप देख लेना, वहां मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए और जितने भी स्टूडेंट इस साल BSc 3rd ईयर में हैं जो BHU 2021 का एग्जाम देने वाले हैं, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया जा चुका है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए सैटरडे या संडे को 7376508317 पे, वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पे ऐड हो जाइए, वहां पे प्रॉपर्ली डिस्कशन किया जा रहा है। तो अराउंड 50+ स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। तो बहुत ही जल्दी, आई थिंक अभी तो मैं एक्टिव नहीं हूं, लेकिन जैसे ही एक्टिव होऊंगा मैं बहुत ही जल्दी ये जो सीट होगी वो बुक हो जाएगी। एनीवे तो जो DU का कट ऑफ था मैं आपको बता दिया हूं, और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो DU में काफी अच्छा किए हैं, BHU अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, DU काफी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं, हम सीधे आते हैं SU पे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कट ऑफ क्या होगा, अगर जो मैंने पोल क्रिएट किया था टेलीग्राम पे, अगर वो 100% सही है या 90% भी सही है, तो SU का कट ऑफ 50 से नीचे नहीं आने वाला। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ आपको, 50 से नीचे नहीं आने वाला है। तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग जो SU का कट ऑफ होगा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो 50 के आसपास होगा। एक चीज और याद रखे रहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो DU में भी अच्छा किए हैं, SU में भी अच्छा किए हैं, BHU में भी अच्छा किए हैं, और जो BHU में एडमिशन ले चुके हैं, तो वैसे स्टूडेंट जरूर स्किप करेंगे DU को और SU को। तो कट ऑफ आपको कुछ नीचे देखने को मिल सकती है, लेकिन अराउंड 50 आप मान के चलो SU का कट ऑफ, और 90 to 95 आपका DU कट ऑफ देखने को मिलेगा 95 के अराउंड। और सबसे हॉट टॉपिक जो अभी बना हुआ है, जो रिजल्ट आया है रिसेंटली CU सेट का, वो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए थे ये सारे एग्जाम। तो CU सेट में काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं। और CU सेट में सबसे हॉट टॉपिक यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सोचिए जनरल जो भी कैंडिडेट हैं, आप 50 के नीचे कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको CU राजस्थान मिल सकता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो हैं जो टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं। एक चीज आप और नोट कर लो, आप मैसेज करते हो इट डजंट मीन कि मुझे केवल आपका रिप्लाई देना है। आपके जैसे 100 स्टूडेंट और भी मैसेज किए रहते हैं, और मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं। तो ट्राई किया करो, आप कभी भी मैसेज मुझे मत किया करो, रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। ट्राई किया करो आप आफ्टर 8 PM, जी हाँ आफ्टर 8 PM आप मुझे मैसेज किया करो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आपको रिप्लाई देने की। अगर आप इन बिटवीन 9 AM to 8 PM करोगे तो मैं लैब में रहता हूँ, तो बहुत ही लेस चांस है आपका मैं रिप्लाई दे पाऊँ। वैसे मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, मैं जब भी रूम पे आता हूँ कि विदिन 24 आवर्स सबका रिप्लाई दे पाऊँ। तो फिर भी आप ट्राई किया करिए, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं 24/7 बिल्कुल ऑनलाइन नहीं रह सकता और आपके लिए फ्री नहीं रह सकता। एक पाथ है, एक डेडिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है आप उसका फायदा उठाइए। और नो डाउट जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप अपने जूनियर्स को जो है ये प्लेटफॉर्म आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहिए, क्योंकि आप मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सारे स्टूडेंट डिजर्व करते हैं। बस एक प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उनको वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो डिजर्व करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप प्लीज अपने जूनियर्स को गाइड करिए। जो भी आपने सीखा है ग्रुप से, जो भी थोड़ा बहुत मुझसे सीखा है या जो मैंने आपसे सीखा है, मैं तो ट्राई करता हूँ कि मैं दे पाऊँ कुछ। आप भी ट्राई कीजिए कि एक जो ये चेन है वो विद इन 5 to 10 ईयर कुछ ऐसी बने
कि ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं पे हों। तो सीयू राजस्थान में गाइस मैं बता देता हूं कि अराउंड 50 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो सीयू कर्नाटका है, आपके पास पंजाब है, आपके पास हरियाणा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं, देखिए जनरल का जो पहला कट ऑफ बनेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहला कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, वो एक्सपेक्टेड है, हर जगह का एक्सपेक्टेड है कि आपको हाई देखने को मिलेगा। तो ये आप भूल जाओ कि सीयू राजस्थान विद इन मतलब बिलो 50 आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटें जो हैं इतनी ज्यादा नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम स्टूडेंट की जो वो सीयू राजस्थान ही है। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सीयू सेट में काफी 50 प्लस की मैं बात करूं तो अराउंड 20 प्लस स्टूडेंट अपने ग्रुप से हैं। और इन बिटवीन 40 टू 50 बात करूं तो अराउंड 100 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और मतलब काफी अच्छा सिलेक्शन हुआ है सीयू सेट में भी, वो एक्सपेक्टेड है, वो बहुत ही बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए और ये ना तो मेरे स्टूडेंट के लिए कि सीयू सेट अच्छा ना करें वो। तो सारे स्टूडेंट आप प्लीज वेट करना सेकंड या थर्ड काउंसलिंग का। तो डाउनग्रेड जब जाता है तो आपको उसमें अपग्रेडेशन मिल सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का, जो भी आपने 3 चॉइस फिल किया हुआ होगा। तो राजस्थान को छोड़ के और आप जो भी चाहिए आपको उसका जो कट ऑफ आप देखोगे वो काफी बिलो रह सकता है। तो वैसे भी मैंने जो वीडियो डेडिकेटेड की हुई तो उसमें मैंने बताया था जो मेरा पर्सनल चॉइस था वो भी था आरयू। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इतने पे होगा या नहीं, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि 50 के अराउंड या 50 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद जो पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटका है, ये सारी चीजें, साउथ बिहार है, ये सारी चीजें आपको, झारखंड है, आपको इजीली 40 टू 50 के बीच में या 35 टू 50 के बीच में आपको मिल सकती है। तो ओवरऑल जो मैं परफॉर्मेंस देखूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑल्दो कहीं ना कहीं जैसे सीयू सेट में हो चुका है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, IIT जैम, जेस्ट, PHU जो भी उनको आपको देना है तो आप दीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जामिया का वेट कर रहे हैं, अच्छा है दीजिए। आप JNU के रिजल्ट का भी वेट करें आप, JNU को मुझे पेपर का आइडिया भी नहीं है कैसा था, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कट ऑफ डिक्लेयर करिए, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया हुआ है कि JNU का पेपर कैसा आया था। ऑल्दो थोड़ा बहुत जो था वो अराउंड 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट था, लेकिन अभी भी मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन जहां तक मैंने कट ऑफ बताई थी आपको BHU की, वो काफी राइट है। और सीयू सेट का और मैं DU का जो डिक्लेयर कर रहा हूँ वो भी आप देखोगे काफी राइट होने वाला है एक्यूरेसी के साथ। और SU का भी कट ऑफ उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको डिलेमा में थे आपकी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको इस वीडियो से बताने के लिए कि आप मुझे अब इसके बाद अगर आपको आप डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, या सर्च करिए आप @Nitesh Physics, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। और 2021 के जो भी एस्पायरेंट हैं BHU 2021 के, आप लिंक ले लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो आई होप कि ये जो इन्फो था आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को प्लीज रिकमेंड करो, क्योंकि सब डिजर्व करते हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन का। तो आई होप कि आप सेलेक्ट हो चुके हो तो आप भी समझोगे, क्योंकि आप उस समय भी आपकी भी कोई जो सिचुएशन थी सिलेक्शन से पहले कुछ इसी तरह की थी कि आपको भी कुछ पता नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्रीफर करिए, आप सजेस्ट करिए जो भी चीजें हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2021 का जो है वो मेरा टारगेट है कि इस बार BHU में, जैसे लास्ट ईयर जो था वो ऑल इंडिया रैंक 2 था, मतलब इस साल जो नेक्स्ट ईयर होगा वो ऑल इंडिया 1 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा किसी भी स्टूडेंट को, बस आप सिलेक्शन ले लो। मेरा मेन टारगेट है कि अपने ग्रुप से काफी सिलेक्शन हो जो इस साल हुआ है और नेक्स्ट ईयर भी होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन जो 2021 वाले करते रहिए। और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए एंजॉय करिए। और हाँ, एक चीज और, जब भी मैं BHU आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है दिसंबर में आऊँ या कभी भी आपसे मिलता हूँ, तो मेरी पार्टी ड्यू है, मेरा मिठाई ड्यू है, ये सारी चीजें आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए तो वो तो आप दोगे ही। तो एनीवे, जो का पार्ट जब भी मिलते हैं तो जरूर हम लोग बातें करेंगे सारी चीजें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच गाइस।